यूनिट 5th, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड, सिग्निफिकेंस एंड द लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारे 10 मार्क के क्वेश्चन है। We are discussing common size financial statements. As you know, बैलेंस शीट एंड P&L हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होंगे? जब हम बैलेंस शीट और P&L अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करें, एक कॉमन बेस पे प्रिपेयर करें और उसी बेस पे सारे आइटम्स का एनालिसिस करें। दैट इज अ कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज़ द मैनेजरियल टूल फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपने देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, अकाउंटिंग से सारी इंफॉर्मेशन जो भी यूज़फुल है वो लेकर हम टेक्निक्स यूज़ करके अपने डिसीजंस लेते हैं। साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या है, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक है, टूल है, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेक डिपिक्ट फाइनेंशियल डाटा इन द शेप ऑफ वर्टिकल परसेंटेज। वर्टिकल परसेंटेज आर नोन एज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। आप इसको वर्टिकली प्रिपेयर करते हैं। लेट अस डिस्कस इट फर्दर। एक्सप्रेसिंग इट ऑल द मॉनेटरी आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर परसेंटेज ऑफ सम टोटल ऑफ विच दैट इट इज अ पार्ट ट्रांसफॉर्म्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वॉट इज रेफर्ड एज कॉमन साइज स्टेटमेंट? जैसा कि पहले मैंने आपको बोला कि जो P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी वो एज ए कॉमन बेस की जाएगी और इसके जितने भी पार्ट्स है इस बेस पर ही डिपेंड होंगे, तभी इसको क्या बोला गया है, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बोले गए हैं। द कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज कंपोनेंट परसेंटेज और 100% स्टेटमेंट। So we can say in common size financial statements, all the figures are converted into a common unit by expressing them as a percentage of a key figure in the statement. Common size financial statements are used for vertical analysis as well as horizontal analysis. In vertical analysis, the common size statement are used for inter-firm comparison of the firms or relevant industry. Inter-firm comparison, a firm is compared by its performance to other firms. So vertical analysis is done by the common size financial statements. In horizontal analysis, first we convert the financial statement into the common size and then we study the trend analysis. There are two types of financial statements. First is common size balance sheet, second is common size profit and loss account. Now we will detail study about the common size balance sheet and the common size profit and loss account. Common size balance sheet, as we discussed कि in common size financial statements all the figures are converted into the common size unit by expressing them as a percentage ऑफ अ की फिगर। इसमें हम 2 की फिगर्स लेते हैं। फर्स्ट इज टोटल ऑफ असेट्स एंड टोटल ऑफ लाइबिलिटीज, जो कि एज यू नो सेम होता है। द कॉमन साइज बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप ऑफ ईच असेट। हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि ईच आइटम को आप किससे रिलेट कर देते हैं, एक कॉमन यूनिट से। तो सारी असेट्स किससे होगी, हमारी टोटल असेट से होगी, और सारी लाइबिलिटीज किससे होगी, टोटल लाइबिलिटीज से होगी। आइटम्स ऑफ टोटल असेट्स एंड ईच इक्विटी एंड लाइबिलिटी देम इनटू द टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज रिस्पेक्टिवली। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। 2021 का डाटा गिवन है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो हमें टोटल लाइबिलिटीज गिवन है दैट इज 600, इसको बेस लेके हम सारे इंडिविजुअल आइटम्स का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इधर इक्विटी शेयर कैपिटल निकालेंगे तो इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ लाइबिलिटी मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो इधर क्या हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, तो आपकी परसेंटेज क्या आ गई 40। एज वेल एज
आप जनरल रिजर्व का भी सेम ही करेंगे, दैट इज 96 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, दैट इज 16%। लॉन्ग टर्म लोन्स का क्या होगा, 182 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 30.33। तो अब आप क्या कर रहे हैं, ईच यूनिट को आप कन्वर्ट कर रहे हैं कॉमन फिगर से। कॉमन फिगर क्या है, आपकी लाइबिलिटी। एज इट इज यही प्रोसीजर हम असेट्स में भी लेते हैं। यहाँ पे आपको असेट्स गिवन है, असेट्स में हम फर्स्ट किसका करेंगे, प्लांट का। तो टोटल ऑफ असेट्स कितना है, 600, तो 402 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, तो कितना परसेंटेज हो गया, 67। नेक्स्ट इज कैश, 54 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, 60 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हमने कॉमन बेस लिया है, चाहे वो टोटल असेट्स हो या टोटल लाइबिलिटी हो, उनका टोटल बेस लेके हमने इंडिविजुअल आइटम का परसेंटेज फाइंड आउट किया है। सो वी कैन से इट कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो हमारी बैलेंस शीट है वो किसके लिए यूज आती है, वर्टिकल एनालिसिस। दैट मीन्स आप इंटरफर्म कंपैरिजन करेंगे, आप देखेंगे कि आपके कितना परसेंटेज किस में इन्वेस्ट है। बट अगर आप क्या करना चाहते हैं, हॉरिजेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसमें ये क्या है, यहाँ आपको 1 ईयर का गिवन है, वहाँ पे आपको क्या हो जाएंगे, डिफरेंट 2020 का भी गिवन होगा, 2019 का भी, मोर देन 1 ईयर्स का आपको गिवन होगा। उन्हीं के बेसिस पे आप सेम प्रोसीजर से इनका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। बट आप क्या एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड। वो किसकी करेंगे, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज का, इंडिविजुअल आइटम्स का नहीं करते हैं। सो वी कैन से इट डज नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेंड ऑफ इंडिविजुअल आइटम फ्रॉम ईयर टू ईयर। नेक्स्ट इज कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हमने बैलेंस शीट में टोटल ऑफ असेट्स और टोटल ऑफ लायबिलिटी को एज अ कॉमन बैलेंस लिया था, ऐसे ही हम इसमें हमारी जो टोटल ऑफ सेल्स है उसको एज अ कॉमन बेस लेते हैं। सो वी कैन से इट शोज द परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स दैट हैव बीन एब्सॉर्ब्ड बाय ईच इंडिविजुअल item representing cost or expenditure in the statement of profit and loss. This is the performer of common size profit and loss account or the income statement. First है revenues, that means sales. इस सेल्स को ही बेस लेके हम सारे आइटम्स का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा क्या है, 100%, दैट मीन्स बेस है, कॉमन है ये। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आपको निकालना है, अब हर आइटम का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 21250 डिवाइडेड बाय 31500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो गया, 67% हो गया। नेक्स्ट है जीपी, इसका भी कैलकुलेशन सेम ऐसे करेंगे, इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ सेल्स और रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू 31500 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 33%। एसएजीज आ गए आपके 11%, यूटिलिटीज 8%, इंश्योरेंस 6%। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हम सारे आइटम्स को किससे बेसिस लेके करेंगे, रेवेन्यू से बेसिस लेके करेंगे। फॉर्मूला वही होगा, इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ सेल्स या रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये सारे परसेंटेज आ जाएंगे। तो ये है हमारा कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका यूज भी वही है जो कि बैलेंस शीट का है। वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजेंटल एनालिसिस दोनों में यूज आता है। वर्टिकल एनालिसिस में इंटरफर्म और इंडस्ट्री कंपैरिजन में यूज आता है, हॉरिजेंटल एनालिसिस में ये ट्रेंड एनालिसिस में यूज आता है। द हेल्प ऑफ कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस, each item of the profit and loss or the income statement is compared to sales. You can compare the percentage of each items to the standard so that you can make your opinion and formulate the policy. Just can use it in the formulation of the policies and the comparison of standards. Significance और importance और use of cash flow statements. Cash flow statements के बारे में हम जानते हैं, a statement that shows the flow और circulation of cash और cash equivalents, जो नगद और नगद के समान
सर्कुलेशन को शो करने वाले स्टेटमेंट को ही, विवरण पत्र को ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें पता लगता है कि हमारा जो कैश है वो किन किन एक्टिविटीज़ में कितना कितना रिसिप्ट हो रहा है और कितना कितना पेमेंट हो रहा है, लाइक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सारा सर्कुलेशन हमें किससे पता लग जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इसकी हमारे बिजनेस में और मैनेजरल डिसीजन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि कैश इज अ लाइफ ब्लड ऑफ आवर बिजनेस। जैसे हमारे बॉडी के हर पार्ट में हमें ब्लड के सर्कुलेशन की नीड होती है, वैसे ही बिजनेस के हर डिपार्टमेंट और हर फील्ड में हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है। तो यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेज एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ कैश, जिससे आप क्या कर लेते हैं, डे टू डे जो आपके बिजनेस एक्सपेंसेस है उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर लेता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट, जो आपके लॉन्ग टर्म लोन्स है, इंटरेस्ट है, उनकी प्लानिंग कर लेता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट इज यूजफुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट्स। एज यू नो, हमारा बिजनेस बेस्ड होता है प्लानिंग पे, और प्लानिंग का पार्ट क्या है हमारा? बजटरी कंट्रोल। तो जो हमारे कैश बजट प्रिपेयर किए जाते हैं उसके लिए हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट मोस्ट यूजफुल टूल है। कैसे? कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता लग जाता है कि कौन से मंथ में हमारा सरप्लस होने वाला है कैश का और कौन से मंथ में डेफिसिट होने वाला है। तो जब हमारा सरप्लस होगा तो हम हमारे उस सरप्लस को किसी और में इन्वेस्ट कर देंगे और हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल कंडीशंस क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है एक पूल क्रिएट करता है फॉर द कैश बजट। नेक्स्ट इज कंपैरिजन विद द कैश बजट। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, और बजट्स और जो भी प्लानिंग है वो प्रिपेयर की जाती है हमारी एट द कमेंसमेंट या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। तो ये स्टार्टिंग और एंड, इन दोनों के बीच में आप क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं कि आपने यहाँ पे प्लानिंग की, ठीक है, अब आपकी प्लानिंग कितनी सही है उसका आपको किससे पता लगेगा? एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्या हमने सही जगह इन्वेस्ट किया है और जहां से इन्वेस्ट किया है वहां से हमारी सही रिसिप्ट्स आ रही हैं। और कंपैरिजन करने में आपको पता लगेगा कि इन दोनों के बीच में ये वेरिएंस या ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ है, और डिफरेंस के कारण का आप एनालिसिस करेंगे और देयर आफ्टर उसके अकॉर्डिंग अपना इम्प्रूवमेंट क्रिएट करेंगे। तो यही चीज क्या है? कंपैरिजन विद कैश बजट। स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड द पेमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स रिवील्स द स्पीड ऑफ द कैश जनरेशन बाय द इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड द अदर असेट्स। हमारा कितने टाइम में कैश इनफ्लो होगा, वेयर एज it shows the speed of the cash is paid to the current liabilities or the trade payables। और करंट लाइबिलिटीज और उसमें आप कितने कैसे पे करते हैं उस स्पीड को भी ये कौन शो करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है। तो इस टाइप से आप क्या स्टडी कर सकते हैं? आप ट्रेंड की स्टडी कर सकते हैं अपने आप कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स की। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर द मैनेजरियल डिसीजंस। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि मैनेजमेंट कैश बजट्स प्रिपेयर करता है एज वेल एज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है। तो उनमें कितना वेरिएशंस है, उनमें कितना वेरिएंस है। अगर वेरिएंस कम है तो मैनेजमेंट को रियलाइज हो जाता है कि उनकी डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी बिल्कुल सही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज दैट वेदर द मैनेजमेंट हैज फॉलोड प्रॉपर पॉलिसीज और नॉट। दैट इज मैनेजरियल डिसीजंस यूज्ड टू आउटसाइडर्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में हमें इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। तो ये डिस्क्रिप्शंस आउटसाइडर्स, दैट मीन्स
बिजनेस की जो भी थर्ड पार्टीज हैं लाइक सप्लायर्स, लैंडर्स, डिबेंचर होल्डर्स और बैंकर्स, उन सब के लिए ये क्या होता है, यूजफुल होता है। उनको ये पता लग जाता है कि बिजनेस सही तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब डे टू डे रूटीन में जब आपको पता लग जाता है कि हमारा इतना सरप्लस होगा और इतना डेफिशिएट होगा, तो आप उसको सही जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं और आपका जो इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो भी प्रॉपर हो जाता है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। डिफरेंट ईयर के कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस करके हम एक ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं जो कि हमारे नोटिस में ना हो। तो ये क्या हो गया, हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। जब आपको ट्रेंड का पता लग जाएगा आप उसके अकॉर्डिंग अपना मैनेजमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन असर्टेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज सेपरेटली। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गई है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द कैश बैलेंसेज। कैश बैलेंस को कंट्रोल करना हर बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है और उनके डिफरेंस के कारणों को देखा जाता है कि वो डिफरेंस के कारण क्यों हुए हैं। इस डिटेल्ड स्टडी से आप क्या करते हैं, अपने कैश बैलेंसेस को कंट्रोल कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फर्स्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। एज यू नो, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, 2 ईयर्स की बैलेंस शीट से आप उसको प्रिपेयर करते हैं। तो जब ये बैलेंस शीट ही पिछले 2 सालों की है तो आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, हिस्टोरिकल इन नेचर होगा। तो इसके लिए क्या बोला गया है कि आप जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट है उससे उसको प्रिपेयर करें। नेक्स्ट इज इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस में हमारे कैश के साथ में नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं, बट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट के फ्लो को ही डिस्क्राइब करता है, इन सबको इग्नोर कर देता है, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल बिजनेस में। नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट एम्फसाइज करता है सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स पे, ठीक है, बट जो हमारी लिक्विडिटी है वो अदर करंट एसेट्स पे भी डिपेंड करती है, वो सिर्फ इन दोनों पर ही डिपेंड नहीं होती है। इसलिए क्या है, नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी। नेक्स्ट इज नो सब्सटीट्यूट फॉर द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम डिस्क्राइब करते हैं 2 टाइप्स ऑफ आइटम, दैट इज कैश आइटम और नॉन कैश आइटम, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट का डिस्क्रिप्शन देता है, सो नो सब्सटीट्यूट फॉर द इनकम स्टेटमेंट। तो हर बिजनेस में ये दोनों स्टेटमेंट अलग बनते हैं, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप इनकम स्टेटमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिम्बर्स नहीं कर सकते हैं, कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। इग्नोर्स द अक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, इट इग्नोर्स द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इज अक्रूअल कॉन्सेप्ट, वो इसको पूरा इग्नोर करता है। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटीज ऑफ विंडो ड्रेसिंग। कैसे, आपके पास यहाँ पे कैश का पूरा सर्कुलेशन पता है, अब ये सर्कुलेशन क्रिएट भी किया जा सकता है। अगर एक्चुअल पोजीशन हमें स्टडी करनी है तो हमें स्टडी करना होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कैश को आप अपने इन्वेंट्री से, रिसीवेबल से, पेबल्स के इनके पीरियड्स को आप छेड़छाड़ करके उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो वी कैन से द पॉसिबिलिटी फॉर द विंडो ड्रेसिंग।